गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया। तो आप सब जब भी जानते ही हैं कि जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें शेक्सपियर को ज़रूर पढ़ना होता है, और शेक्सपियर को पढ़ने का मतलब है कि कितना बड़ा कंटेंट हमको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम शेक्सपियर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनके सोनेट से, जो कि मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और रिसेंट में हमारा एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आ ही रहा है, तो हमें सोनेट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके काफ़ी शेक्सपियर के काफ़ी ऐसे सोनेट्स हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम सोनेट नंबर 2 से इसका स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सोनेट नंबर 2 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोनेट फॉर द एग्ज़ाम, और कई एग्ज़ाम में इसको पूछा भी गया है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सोनेट में दिया है, व्हेन 40 विंटर सेल बिसाइड द ब्रो एंड सी दे ब्लड वॉर्म व्हेन यू फील इट कोल्ड। व्हेन 40 विंटर सेल, जब तुम 40 ईयर के हो जाओगे। इसके अंदर शेक्सपियर एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को कि जब तुम 40 ईयर के हो जाओगे और तुम्हारी भूत तुम्हें घेर लेंगी, तुम स्वयं को ठंडा महसूस करोगे, अपने आप को एजड महसूस करोगे, ठंडा महसूस करने लगोगे, तब तुम्हें ये खून ये गर्म करेगा। अर्थात इस कहने का मतलब है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे और खुद को ठंडा महसूस करने लगोगे, तो तुम्हारे बच्चे जो होंगे तब तुम्हें ये गर्माहट देंगे। इनके शरीर में चलने वाला खून तुम्हें लगेगा तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है, देन यू फील इट। शेक्सपियर अपने सोनेट में अपने फ्रेंड को यही एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जब हम एजड हो जाते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं, तो हमारे बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चों ने तरक्की कर ली है तो हमने तरक्की कर ली है। बोलते हैं आज के पेरेंट्स भी ये वाली बातें। वो उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है इसके अंदर कि जब तुम भी 40 ईयर को क्रॉस कर लोगे और तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, कामयाब हो जाओगे, तो तब तुम्हें ऐसा ही फील होगा कि उनके शरीर के अंदर चलने वाला खून, उनके अंदर की एनर्जी तुम्हारे अंदर महसूस हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है फ्रेंड, और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर कोई डाउट भी है, आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। ओके, सो लेट बिगिन। हम नेक्स्ट टाइम फिर एक नए सोनेट के साथ आते हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये वाला सोनेट आप लोग ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पूछा गया है। बहुत ही रेयर सोनेट है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। हिंदी एक्सप्लेन होने के बाद हमें और भी ईजी लगता है। आई होप आपको भी बहुत ईजी लगा होगा। ठीक है, लैंग्वेज को अगर आप 2 या 3 बार से पढ़ते हो तो वो बहुत ईजी हो जाता है, उसके बाद आपको टफ नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।